हेलो बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको अनुलग्न और पूर्वलग्न आ गया है तो एग्जाम्पल देखेंगे आज। अब अनुलग्न पूर्वलग्न को एक साथ कैसे लिखा जाएगा। जैसे आगे दिया हुआ है, आगे पूर्वलग्न और पीछे अनुलग्न, दोनों को एक साथ जोड़ के दिया है। इसके पहले पढ़ रहे थे अलग अलग, अनुलग्न का नाम अलग पढ़े थे और पूर्वलग्न का नाम अलग पढ़े थे। जैसे आप देखें, बहुत सारे यौगिकों का नाम लिखे हैं। सबसे पहले दिया है H2O, H को कहेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और O को बोलेंगे ऑक्साइड, आइड लगा देंगे। अनुलग्न में आइड लगा रहे थे। यहाँ पे देखें और एक बात समझे, एक ही यौगिक का अलग अलग तरीके से नाम लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन की संख्या एक है तो मोनो लगा सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड को बोल सकते हैं हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इसका एक और नाम लिख सकते हैं हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। अगर हाइड्रोजन को भी दो बोलना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक ऑक्सीजन। तो दो को बोलते हैं डाई, तो इसका नाम लिख सकते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ये भी नाम सही है। यहाँ पे देखा जाए डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिर्फ लिख सकते हैं हाइड्रोजन डाई ऑक्साइड। और एक बात समझें, संयोजकता के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे जुड़े हैं। हाइड्रोजन के ऊपर एक चार्ज होता है, एक इधर लिख देते हैं, और इसके ऊपर दो चार्ज है, इसको इधर लिख देंगे, तो हो जाएगा H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता एक है, कितनी है, एक है, एक ऑक्सीजन को जोड़ा हुआ है। तो संयोजकता के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन एक से ही जुड़ता है, लेकिन जब हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन को जोड़ दे तो उसके पहले पर लगा देते हैं। ये पीछे भी बताए थे, जब संयोजकता के हिसाब से एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दिखाई दे तो वहां पे पर लगा दिया जाता है। जैसे इसका नाम लिखे तो हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये कहाँ से आ रहा है, संयोजकता के हिसाब से आ रहा है। संयोजकता अगर यहाँ पे एक होती है, यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक ही ऑक्सीजन जोड़ा हुआ है, संयोजकता एक है, लेकिन यहाँ पे संयोजकता जो है परिवर्तित दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन को अगर जोड़ लिया गया है तो इसलिए ऑक्सीजन के पहले पर लगा देते हैं, पर ऑक्साइड हो गया। जैसे इसको देखें, यानी S3 को अमोनिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रासायनिक नाम लिखेंगे अलग तरीके से। आगे N है, N मतलब नाइट्रोजन, अब पीछे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नाम में आइड लगा देंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और यहाँ पे तीन है, तीन को बोल रहे थे ट्राई, नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, इसका नाम ऐसे हो गया। ये है सोडियम और ये ऑक्सीजन, सोडियम को सोडियम ही बोलेंगे, सोडियम, और इसको आइड लगा देंगे तो हो जाएगा ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये है सोडियम। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, मतलब संयोजकता के हिसाब से अगर देखें तो Na प्लस और O डबल माइनस, एक इधर लिखेंगे दो इधर लिखेंगे तो बनेगा Na2O, ऐसे बन रहा है। संयोजकता के हिसाब से तो एक ही ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, मतलब इसमें पर लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम, सोडियम पर ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे संयोजकता के हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया है, जैसे Mg डबल प्लस बनाता है और ऑक्सीजन डबल माइनस, दो चार्ज है, दो इधर लिखेंगे और दो इधर लिखेंगे, बन गया Mg2O2। दो से दो कट सकता है, कटने लायक है तो काट देंगे, बना है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे हो गया। यानी मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन से जुड़ता है संयोजकता के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे दो से जुड़ा हुआ है, दो से जुड़ेगा तो इसमें लगा देंगे पर, तो हो जाएगा पर ऑक्साइड। इसका नाम लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका नाम लिखेंगे मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, ऐसे नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे आगे सोडियम है और ये सल्फाइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम
सल्फर में आइड लगा दिए, हो जाएगा सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। इसके नाम में डाई सोडियम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नाम फेमस है वही लिख रहे हैं। एक ही को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे इसको देखो, आगे है सोडियम, सोडियम, और SO4 को सल्फेट कह रहे थे, सल्फेट। यानी ऑक्सीजन की संख्या, या ऐसे कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन की संख्या अधिक है उसमें एट लगाएंगे, और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या कम है उसमें आइट लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, सोडियम सल्फाइट। यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। कहे थे सोडियम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन न बोल के बाई बोल देते हैं, सोडियम बाई सल्फेट। ये वाला नाम ज्यादा फेमस है, इसको कहेंगे सोडियम, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी सही है और सोडियम बाई सल्फेट भी सही है। इसको देखें, यह बेरियम, बेरियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन में आइड लगा दिए, बेरियम ऑक्साइड हो गया। और यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे, ये थोड़ा अलग टाइप का दिखाई देगा। यहाँ पे संयोजकता, परिवर्तित संयोजकता दिखा रहा है, जिसकी संयोजकता कम है उसके नाम में OUS लगाते हैं, और जिसकी संयोजकता ज्यादा है उसके नाम में इक लगा देते हैं। अगर यहाँ पे स्टेनस की बात करें, ये वाला अलग से याद रख सकते हैं स्टेनस, थोड़ा सा नियम दूसरे टाइप का है। अगर पुराने तरीके से लिखते हैं तब भी सही है, अगर इसको लिखना चाहें तो हो जाएगा स्टेनस, स्टेनस। और इसको कहेंगे क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। डाई क्लोराइड भी बोल सकते हैं, स्टेनस क्लोराइड ज्यादा फेमस है, यही नाम लिखा जाता है। और इसको कहेंगे स्टेनिक, स्टेनिक क्लोराइड। ध्यान दें, इसको अलग से याद रखेंगे। दो दो यानी परिवर्तित संयोजकता दिखा रहा है, और जब परिवर्तित संयोजकता दिखाएगा तो जिसकी संयोजकता कम रहेगी उसमें OUS लगाते हैं, और जिसकी संयोजकता ज्यादा रहेगी उसमें IC लगा देंगे, हो जाएगा स्टेनिक। इसका नाम है स्टेनस क्लोराइड और इसका नाम है स्टेनिक क्लोराइड। आगे देखें, यह है कार्बन और ये ऑक्साइड, इसको बोल दिए कार्बन, और ऑक्सीजन दो लिखेंगे डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन एक ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको नोट कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल, जैसे सोडियम कार्बाइड, इसका नाम है सोडियम, और कार्बन में आइड लगा देंगे, हो जाएगा कार्बाइड। फिर एक बात ध्यान से सुन लें, अगर कोई अनुलग्न है, बाद में लगा हुआ कोई तत्व है तो उसके नाम में आइड लगाते हैं, पीछे बताए थे सब। अगर उसके साथ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है तो एट लगाते हैं, ऑक्सीजन की संख्या अगर कम है तो आइट लगाते हैं, और सबसे ज्यादा यही दिखाई देगा। अगर यौगिक लिख रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा ऐसे 3 और 2 दिखाई देगा, किसी किसी के साथ 4 दिखाई देगा, जैसे PO4, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन 4 दिखाई दे रहा है, जैसे सल्फर के साथ ऑक्सीजन 4 दिखाई देगा। यानी सबसे पहले समझेंगे, अगर कोई यौगिक लिखे हैं तो बाद वाले नाम में आइड लगाते चलेंगे, ऑक्सीजन अधिकतम होगा तो एट लगाएंगे, ऑक्सीजन थोड़ा कम रहेगा तो आइट लगाएंगे। इसको ध्यान में रखेंगे, इसी प्रकार से नाम को लिख सकते हैं। जैसे सोडियम, इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एट लगा दिए और इसमें आइट लगा देंगे तो हो जाएगा सोडियम कार्बोनाइट। ऐसे इसका नाम देखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका सबसे ज्यादा फेमस नाम है बाई, हाइड्रोजन को बाई बोल दें तो हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। यह सोडियम और इसको सल्फेट बोलेंगे, सोडियम सल्फेट। यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलेंगे सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम
बाईसल्फेट। यह हाइड्रोजन और PO4 को फास्फेट बोल रहे थे। यह हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन फास्फेट। यह सोडियम और क्लोरीन में आइड लगा दें, क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। यह सोडियम, यह सल्फेट, सोडियम कह रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। H को हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। ऐसे आगे और भी ना। ये कैल्शियम और इसको कार्बोनेट बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। यह अमोनियम, इसका नाम बताए थे, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट, इसका नाम अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलेंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इसका नाम अमोनियम, और क्लोरीन में आइड लगा देंगे, हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। यह कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे कैल्शियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे डाई क्लोराइड बोलते हैं तब भी सही है, कैल्शियम क्लोराइड बोल सकते हैं। संयोजकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो सामान्य सा नाम ऐसे लिख सकते हैं, तब डाई और मोनो लिखने की जरूरत नहीं होती है। कैसे? जैसे कैल्शियम डबल प्लस बनाता है, क्लोरीन एक माइनस, इसको जोड़ेंगे संयोजकता के हिसाब से, इसके नीचे एक लिखेंगे और Cl के नीचे 2 लिखेंगे। एक लिखे चाहे 9 लिखे, यहाँ पे एक है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र संयोजकता के हिसाब से हो गया, तो इस हिसाब से कैल्शियम क्लोराइड लिख देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन जो संयोजकता के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें बताना पड़ता है कि 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 1 को मोनो, 2 को डाई, ऐसे लिखा जाता है। यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4 को अमोनियम बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यह कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बोल दिए। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान देंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड को चूना, सूखा चूना बोल सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे लिख दिया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, लाइट चली गई है, इसको खत्म करते हैं, आगे कल बताएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या चूना पत्थर का सूत्र बोले तो यही होगा, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। और यह है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर चाहते हैं कि यौगिकों का नाम आसानी से याद हो जाए तो पीछे वाला वीडियो जाके जरूर देखें। अगर नाम नहीं पता है तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, यौगिकों का नाम लिखा जाएगा, वहाँ पे समस्या हो सकती है। इसलिए जो भी पीछे का छूटा हुआ है वो सब तैयार कर लें। आगे देखिए इन तत्वों का नाम, जैसे है सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ H2O दिखाई दे रहा है 10, 10 को बोला जाता है डेका, डेका हाइड्रेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम, सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। यह भी है सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेट एक है, एक को मोनो बोल रहे थे, इसका नाम होगा सोडियम, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट इसका नाम हो गया। ये है सोडियम और इसको सल्फेट, सल्फाइट बोलेंगे। जैसे ये है सोडियम सल्फेट, इसको 8 लगा रहे थे, ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है तो 8 लगाएंगे,
और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या इससे कम है तो 8 लगाएंगे, नाम हो जाएगा सोडियम सल्फाइड। ऐसे यहाँ पे सोडियम सिलिकेट हो जाएगा, यहाँ पे सोडियम सोडियम सिलिकेट। ऐसे सोडियम, ये सल्फेट है, सोडियम। ऐसे है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हो गया। इसका नाम उल्टा लिखेंगे, लेड को पहले लिखेंगे और ये दो कार्बन को एसिड लगाते हैं, एसीटेट। इसका नाम हो जाएगा लेड एसीटेट। कुछ नाम ऐसे होंगे जिनको उल्टा लिखेंगे, यानी कि आगे वाले को पीछे लिख दिया जाएगा, पीछे वाले को पहले लिख देते हैं। जैसे इसका नाम सोडियम एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सोडियम एसीटेट। जैसे इसका नाम लिखें हाइड्रोजन, दो कार्बन को एसीटेट, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसीटेट। यह है जिंक सल्फेट, ये जिंक सल्फेट, इसका नाम वैसे ही लिखेंगे आगे, इनका आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखा जाएगा। कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनको आगे लिखना पड़ता है। आगे जिंक और ये सल्फेट, जिंक सल्फेट हो गया। ऐसे है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन को क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड हो गया। ये आयरन क्लोराइड। और यहाँ देखें संयोजकता के हिसाब से देखें, ये डबल प्लस बना रहा है और यहाँ पे Cl माइनस, दो इसके नीचे एक इसके नीचे बनेगा, Fe के नीचे एक लिखेंगे, Fe एक लिखे चाहे न लिखे बात है कही है, और Cl के नीचे दो। ये हो गया आयरन क्लोराइड, या इसी को फेरस क्लोराइड बोलेंगे। संयोजकता के हिसाब से देखें, ये आयरन है और यह है क्लोरीन, ये सिंगल माइनस बनाता है, डबल प्लस बनाता है, तो इसकी संयोजकता यहाँ पे 2 है। और जब यहाँ पे लिखेंगे या फिर ट्रिपल प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे संयोजकता 3 हो गई, 3 इसके नीचे एक इसके नीचे, यहाँ पे 2 इसके नीचे एक इसके नीचे। जब संयोजकता बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है तो इक लगाते हैं, संयोजकता कम रहती है तो OUS लगाते हैं। जैसे इसको बोल सकते हैं, आयरन को फेरस भी बोलते हैं, इसको बोलेंगे फेरस, अस लगा देंगे, और इसको क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, और इसमें इक लगा देंगे तो हो जाएगा फेरिक फेरिक क्लोराइड। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, फेरस के साथ OUS लगा देंगे, हो जाएगा फेरस ऑक्साइड, और यहाँ पे हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड, FeROUS। फिर बता रहे हैं संयोजकता, फिर देखो संयोजकता अगर कम है तो OUS लगाते हैं, संयोजकता अगर अधिक है तो इक लगाते हैं, फेरिक होगा। संयोजकता ज्यादा है तो ऐसे इसको लिखेंगे फेरस ऑक्साइड। संयोजकता अगर कम है तो OUS लगाएंगे, फेरस हो गया। संयोजकता अगर अधिक है, 3 ऑक्सीजन को जोड़ा है तो इसमें इक लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। ऐसे इसका नाम देखें FeOH ट्वाइस, इसका नाम होगा फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड। आगे और देखें, अगर यहीं पे 3 लिख दें तो हो जाएगा FeOH थ्राइस, OH थ्राइस। कोष्टक के नीचे 2 है तो ट्वाइस बोलते हैं, 3 है तो थ्राइस बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक, इसका नाम हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। संयोजकता यहाँ पे 2 है तो कम है, और यहाँ पे संयोजकता ज्यादा है, कम वाले में OUS लगा दिए और ज्यादा वाले में इक लगा दिए। जैसे इसका नाम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको कहेंगे सल्फर
सल्फर, और 2 को कहेंगे डाई ऑक्साइड। ऐसे ये सल्फर, 3 को ट्राई ऑक्साइड, ये हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ऐसे सिलिकॉन, सामान्य नाम इसका पर लिखा जाएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन, और 2 को डाई ऑक्साइड, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, सिलिकॉन डाई ऑक्साइड। ऐसे हो गया सोडियम, और इसको बोलेंगे फेरेट, और इसको बोलेंगे फेराइट। ज्यादा ऑक्सीजन में 8 और कम वाले में 8। इसका नाम हो गया सोडियम, सोडियम फेरेट, और इसका नाम होगा सोडियम, सोडियम फेराइट। ऐसे इसका नाम पढ़े थे अमोनियम, और इसको आयोडाइड बोलेंगे, अमोनियम आयोडाइड। इसका नाम पढ़े थे फास्फोनियम, फास्फोनियम आयोडाइड, फास्फोनियम आयोडाइड पढ़े थे। इसका नाम देखें, ये लेड और क्रोमेट इसमें लिखेंगे, लेड क्रोमेट, लेड क्रोमेट 8 लगा दिए। फिर बताए थे अगर यहाँ पे किसी तत्व की संख्या बढ़ जाए, लेड क्रोमेट, और यहाँ पे क्रोमियम, यह भी जो है क्रोमेट ही होगा, इसमें भी अधिकतम वाला ही नाम रहेगा, लेकिन क्रोमियम 2 है तो 2 को बोलेंगे डाई, तो के का नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, और इसको कहेंगे डाई क्रोमेट, पोटेशियम डाई क्रोमेट नाम हो गया। ऐसे इसका नाम देखें जिंक और हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होगा जिंक, जिंक हाइड्रोक्साइड। ऐसे इसको लिखेंगे सोडियम जिंकेट, ऑक्सीजन ज्यादा है तो 8 लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, सोडियम जिंकेट हो गया। ऐसे क्रोमियम क्लोराइड को ट्राई क्लोराइड बोल सकते हैं, क्रोमियम, क्रोमियम ट्राई क्लोराइड, ट्राई नहीं लिखेंगे तभी काम चलेगा। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। इसको देखें सोडियम, और इसको सिलिकेट बोलेंगे, सिलिकेट 8 लगाएंगे, सोडियम, सोडियम सिलिकेट नाम हो गया। इसका नाम देखें सोडियम, इसका नाम होगा सोडियम, और एल्यूमिनेट न लिख करके इसके साथ मेटा लगाया जाता है, मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, ये अलग तरीके का आ गया, इसको याद रखेंगे अलग से, इसके नाम में मेटा जोड़ दिया जाता है, मेटा एल्यूमिनेट। अगर याद करने में दिक्कत होती है तो एल्यूमिनेट लिख दो, इसका नाम ऐसे लिख देंगे तभी सही है, सोडियम, सोडियम एल्यूमिनेट, दोनों नाम सही है।